मार्गदर्शक सिद्धांत जो 18 बिंदु पाए जाते हैं वो एक भी बिंदु को आहरते पूरा नहीं करते हैं। एक दो को छोड़ कर सकते हैं लेकिन एक भी बिंदु आहरते पूरा नहीं कर सकते हैं। TRI का रिपोर्ट नेगेटिव है। जब भी कोई आदिवासी सूची में शामिल करने के लिए TRI का रिपोर्ट अति आवश्यक है। TRI ने भी खारिज कर दिया गया। तो हम लोगों ने अपनी मांग को रखा और महामहिम राज्यपाल ने सकारात्मक जवाब दिया। जो आज़ाद भारत के पहले सो हो गया, अब नहीं होगा। तो इसके लिए आश्वस्त किया। अभी राज्यपाल ने बोला और मैं यही कहना चाहता हूँ, आज हम लोग राज्यपाल के यहाँ आए हैं। आने वाला समय में महामहिम राष्ट्रपति के यहाँ समय ले रहे हैं और गृह मंत्रालय में समय ले रहे हैं। और जितने भी जो आंदोलन कर रहे हैं गैर कानूनी ढंग से, इनकी विरोध में हम लोग मांग पत्र जो है देश के संवैधानिक पटल पर हम लोग सौंपेंगे। क्योंकि राज्य में आदिवासी और कुर्मी एक साथ रह करके यहाँ पर अलग राज्य का निर्माण किया, लेकिन आज अलग अलग छुटे हुए मुद्दे हैं। स्थानीय नियोजन नीति है, हमारे छात्र नौजवान अन्य राज्यों में जा करके नौकरी की तलाश कर रहे हैं, पलायन हो रहा है, पेशा कानून लागू नहीं हो रहा है। तो इन सभी मुद्दों को लेकर हम यही कहेंगे कुर्मी समाज के नेताओं को, लोगों को, कि आप यहाँ अराजकता पैदा मत करें। आइए मिलजुल करके झारखंड को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से विकास करने का काम करें। यही जो है हम लोग का तगाजा है। अन्यथा आप लड़ेंगे, हम भी लड़ेंगे और लड़िए संवैधानिक तरीके से लड़िए। लेकिन संविधान आपको इजाज़त नहीं देता। आपका जो है कोलकाता हाई कोर्ट खारिज कर दिया, TRI खारिज कर दिया। तो हम यही समझते हैं कि बेबुनियाद लड़ाई करके हम आपस में न लड़ें, बल्कि झारखंड के विकास के पैमाने के लिए हम लोग आगे बढ़ें। कुर्मियों ने रेल रोक दिया। आप पढ़े लिखे पत्रकार हैं, आप गृह मंत्रालय का मार्गदर्शक सिद्धांत देख लीजिए। 18 बिंदु कहाँ पाए जाते हैं? जब 18 बिंदु नहीं पाए जाते तो क्यों लड़ते हैं भाई? क्यों आप रेल रोको, ये रोको, आदिवासी को गाली गलौज करते हैं? TRI का आपका रिपोर्ट समर्थन नहीं करता है। फर्जी है, बिल्कुल फर्जी है और असंवैधानिक है। अरे आदमी रिपोर्ट बोला फर्जी है, TRI का रिपोर्ट फर्जी है। आप संविधान को मानते हैं? आप मानते हैं? जवाब दीजिए कैमरा पर। पत्रकार हैं, जवाब दीजिए। संविधान को मानते हैं कि नहीं? हाँ बोलिए। हाँ जी, पूरा देश मानता है। हम देश मानता है तो अभी देश है। तो हम यही कुर्मी समाज को कहते हैं कि आप संविधान को मानिए, संविधान के आधार पर चलिए। आपको यदि बनना था कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप जो है आहर तय पूरा ही नहीं करते हैं तो राज्य में यहाँ वोट पोलराइजेशन के लिए राजनीति करेंगे। बोल रहा है कि हमारा हम लोग का हक अधिकार मांग रहे हैं, बोल रहे हैं माता लड़ाई जो है, हम लोग का लड़ाई जायज है। और आदिवासी समाज TRI का रिपोर्ट खुद तैयार किया है, इसीलिए हम लोग को वंचित कर। अब TRI तो गैर संवैधानिक है। बताइए, कोई बोल देगा कोई समाज कि देश की संविधान जो है मतलब गैर कानूनी है, देश की नियमावली जो है गैर कानूनी है, ये सब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो बोलता है DNA टेस्ट भी करवा लीजिए। अरे भाई आप बताइए ना, कुर्मी समाज के लोग फोटोराष्ट्रीय ग्रुप में आते हैं क्या? अगले भाषा भाषी जानने वाले आते हैं क्या? दरोड़ियन आते हैं? अरे कभी आपकी जुबान पर आती है महतो मांझी भाई भाई, मुंडा भाई भाई, उससे नहीं होता है। नस्लीय होना चाहिए। आपकी जो DNA टेस्ट होती है, आपने सही जवाब दिया, उससे नस्लीय होना चाहिए। तो कौन नस्ल में है? आपकी इतिहास कहती है कि आप इंडो आयरन है, आपकी जो लिखा गया है, और एक कृषक परिवार से आते हैं। तो मैं यही कहना चाहते हैं, हम लोग काशी गोष्ठी से हैं। आपके कहने से थोड़े हो जाएगा। देश में सिस्टम बना है, संविधान बना है, उसके दायरे में आएगा, बनिएगा। लेकिन आप जबरन जो है आदिवासी को गाली दे करके, आदिवासी को अधिकार दे करके आप सिर्फ जो है मंत्री विधायक बनने के लिए आंदोलन करेंगे, आदिवासियों से जलेंगे, तो देखिए इस तरह का राज नहीं चलती है। लोकतंत्र है, यहाँ सभी समाज के लोग रहते हैं, सब अपने तरीके से नाचना गाना जानते हैं। लेकिन मैं कुर्मी समाज के नेताओं से अपील करना चाहते हैं कि आप थोड़ा तक मत करिए, अन्यथा आने वाला समय में यहाँ पर अराजकता पैदा हो। लोग कह रहे हैं कि आप लोग आदिवासियों को बरगला रहे हैं। कौन कह रहे हैं लोग? नाम बताइए। कुर्मी समाज के लोग कह रहे हैं। कुर्मी समाज को नेता बोल रहा है? नेता का नाम बताइए। नेता भी कह रहे हैं, लोग भी कह रहे हैं। नहीं, हम ऐसे बात नहीं करते। कौन नेता बोल रहा है? जवाब दूंगा। सुदेश महतो बोल रहा है। अरे डुमरी विधायक को तो देखिए PhD करने के बावजूद भी एक अराजकता जैसा बात करता है कि कुर्मी समाज कितने अच्छे हैं, उसको नेता बनाया। उन्होंने अपने सदन में कहा कि आदिवासी मूलवासियों के लिए लड़ेंगे, यहाँ नौकरी लगाएंगे। एक बैग पलट गए रातों रात। वो कहने लगे कि नहीं, कुर्मी समाज के आदिवासी बनने का आंदोलन में साथ हूँ। तो देखिए, जिसका दिग्भ्रमित बात हो, जिसकी शब्दों के जुबान पर मतलब स्टैंड नहीं हो, हम समझते वो राजनीतिक नहीं करता है। मैं यही कहना चाहते हैं
कुर्मी समाज के नेता जयराम महतो, हो जाएगा, इसी को यदि पकड़ने आप आदि मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो हम आदिवासी पूरा समर्थन करेंगे। लेकिन आप लड़ाई करके यदि बनना चाहते हैं तो कहते हैं आदिवासी लोग आपको मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे। हम एक बार फिर रिक्वेस्ट करेंगे, आप विद्वता है, आप पर ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी है और कुर्मी लोग आपको नेता मानता है, लेकिन अराजकतावादी टाइप का यदि आप करेंगे तो हम लोग भी जो है घास नहीं खाए हुए हैं, हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, हम लोग भी हमारे पुरखा अनेक आंदोलन के इतिहास के पन्नों में देख लीजिए। और सबसे बड़ी चीज़ है, कुर्मियों की बात कहना चाहता हूँ भाई, 100 साल बाद आपको याद आता है कि हम आदिवासी थे। चिकवारा आपका आ गया, चिकवारा जैसा क्रांतिकारी आप हो गए मतलब एक ही महीना में। मैं यही कहना चाहता हूँ, देखिए ये सब आदिवासी बन के आरक्षण जो चाहता है, आरक्षण मिलने वाला नहीं है। जहाँ ओबीसी है, ओबीसी के माध्यम से अपना काम करें और आदिवासी और मूलवासी मिल करके झारखंड में बहुत दर्द है भैया, झारखंड को आगे बढ़ाने का काम। क्या आप लोग भी कुर्मी लोगों का जैसे कोई बड़ा आंदोलन करेंगे? आंदोलन कर रहे हैं, यही आंदोलन तो ये है। मैंने आवेदन दिया, एक आंदोलन का स्वरूप है, कल राष्ट्रपति के पास जाएंगे, आंदोलन का स्वरूप होगा। मैं एक बार फिर यही कहना चाहता हूँ, अराजकता पैदा नहीं होने दे, अन्यथा यहाँ पर देख रहे हैं जो हालात हैं, आदिवासी में से आक्रोश हो जाएगा ना, तो आदिवासी ऐसा जात है ना, जब तक तो आपका कलेजा नहीं खाएगा तब तक शांत नहीं होता है। इसलिए आदिवासी को भड़काएं। 100 वाला कुर्मी लोग कह रहे हैं कि हम लोग